आपके माध्यम से, आपके चैनल से मैं एक सब लोगों को एक एडवाइस दूँगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि समझो आपकी शॉप है और आपके बाजू में भी किसी की शॉप है और समझिए कि आपके यहाँ जो चीज़ ₹10 में मिल रही है और वो ₹15 में बेच रहा है, तो आज बिज़नेस में हर जगह कॉम्पिटिशन है। या समझो कि अगला वाला यदि ₹100 में बेच रहा है, तो आप ₹5 कम कमाइए, आप ₹5 कम कमाइए, लेकिन कस्टमर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सबसे ये सबसे बड़ी चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। अजमेरा फैशन के इस यूट्यूब चैनल में, आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ, जिन्होंने आज के 15 साल पहले मात्र और मात्र ₹5000 लगा करके कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट किया था। रिटेल शॉप घर से स्टार्ट करी थी इन्होंने। किरण जी हमारे साथ बैठी हुई हैं। जो एक एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके घर पे मम्मी, दीदी या वाइफ़ या आपके रिटायर्ड फादर कोई भी हैं, आप उनको छोटे रूप में ये बिज़नेस करवा दीजिए। तो ये जो आज स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, स्टोरी नहीं बोलूँगा, हकीकत है। सामने बैठे हुए हैं, वो खुद अपने मुँह से बयान करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था और कैसे वो यहाँ तक पहुँची, वो सारी चीज़ वो बताएँगी। लेकिन वो एग्ज़ाम्पल सामने बैठा हुआ है। इनके हस्बैंड इनके साथ पहले नौकरी करते थे, ये अपना बिज़नेस घर से स्टार्ट करी थी। कोविड के बाद जब इनकी नौकरी इन्होंने छोड़ी या इनकी चली गई या जो भी हुआ, लेकिन इन्होंने ऐसा लगा इनको कि मैं नौकरी करने की बजाय इनके साथ वाइफ के साथ ही अगर मैं इस बिज़नेस में लगूँगा तो बहुत अच्छा काम कर पाऊँगा और उन्होंने ये चीज़ आज इनके साथ मिलके वो दोनों कर रहे हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ। नमस्कार अजमेरा सर। फैशन का ये यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लोग जो शायद आपने भी वीडियो देख के ही आप यहाँ जी, तक जी, आए हैं जी। कि आप वीडियो देखा मैंने। वीडियो देखा आपके आपने। आपकी यूट्यूब में वीडियो देखी जी, और उस वीडियो से मैं वो इतना इंस्पायर हुई कि मुझे ऐसा लगा कि सर ने जब इतना अचीव किया है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो मैंने बिल्कुल, ट्राई भी किया बिल्कुल। और उस फील्ड में मैं बहुत आज सक्सेस भी हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम ने 15 साल पहले ये बिज़नेस स्टार्ट किया था घर से मात्र ₹5000 जी, लगा के। जी। ज़रा अपनी स्टोरी के बारे में कुछ हमें बताइए थोड़ा-सा? एक्चुअली सर मुझे वस्त्रोद्योग की जो फ़ील्ड है, जी, मतलब कपड़े की फ़ील्ड, तो मुझे वहाँ मतलब एक फ़ैशन और एक कहना है कि इंसान मतलब कैसा भी हो, पर उसका जो आउटलुक है ना, वो कपड़े अगर अच्छे तरीके से पहने, तो उसकी जो रियल क्वालिटी है, वो सामने दिखती है और कपड़े से इंसान मतलब उसका मतलब स्टैंडर्ड दिखता है कि ये इसका है। तो मेरा वो पहले से ही एम था कि मैं कपड़े के फ़ील्ड में मैं कुछ करना चाहती हूँ और कुछ अच्छा करूँ। तो उसके लिए फिर मैं मतलब इसका डिप्लोमा की। डिप्लोमा के बाद में 3 साल की डिग्री की नागपुर यूनिवर्सिटी से और उसमें मैं मतलब अच्छे डिवीज़न में पास भी हुई और फिर मुझे ऐसा लगा कि जब डिग्री मैंने कंप्लीट की तो ये फॉर्म भी भरा मैंने रेमंड की फैक्ट्री में, लेकिन घर में ऐसा बोले कि ये अकेली रहेगी वगैरह, हाँ, इसको हाँ। वैसे तो रह नहीं चुकी, ये तो फैमिली में ही रहे है और एक तो ऊपर से लड़की है, तो ये क्या मतलब बाहर का सब कुछ मतलब ये झेल पाएगी। जी, तो फिर घर में बोले कि नहीं जब इतना ही है तो घर से बिज़नेस चालू करो। तो मैं बोली बिज़नेस और बिज़नेस बोले जब बिज़नेस का नाम सुनते ही मुझे थोड़ा-सा मतलब ये एक लगा मन कि में डर हाँ, डर लगा। डर डर जैसा कि कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, फिर पैसा भी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं बोली कि क्यों ना जो होगा वो होगा। तो लोग जैसे कि 50 1 लाख या जितना भी उनके कैपेसिटी के बड़ी-बड़ी अमाउंट हिसाब से लगाते हैं, वो उन लोग लगाते हैं बिज़नेस में। लेकिन मैं सर छोटे से करूँ। मैं सोची कि 5000 से बिज़नेस चालू किया, जो दिखते हैं उसमें आप कितने कामयाब हो सकते हैं। जी, तो मैंने सर 5000 से बिज़नेस चालू किया और ऐसा करते-करते फर्स्ट टाइम तो अब वो बिज़नेस में थोड़ा-सा मतलब कम-ज़्यादा होता ही है और वो मुसीबतें आई,
लेकिन वो कहते हैं कि ये मुसीबतों को पार करने से इंसान आगे बढ़ता आगे है। बढ़ता है, बस बिल्कुल। मेरे उन्हीं साथ से वैसे सीखता ही है, जी, जी, जी। उन्हीं से सीखता है इंसान और आगे बढ़ते चले जाता है। चले जाता गलती है। होती है इंसान से हाँ, देखिए, हाँ। पर एक गलती को रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो आपने ₹5000 से जब 15 साल आपने जी, बताया मुझे कि 15 साल। 15 साल पहले जी, 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 फिर 15 साल हो गया। फिर आप धीरे-धीरे इसको बढ़ाते चले बढ़ाती गए चली गई, अमाउंट को। हाँ। तो किस तरीके से आपने बढ़ाया? कैसे क्या जैसे किया आपने? फर्स्ट टाइम मुझे उतना बिज़नेस का कुछ नॉलेज नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मैं 5000 ही इन्वेस्ट करूँ, हो सकता है बिज़नेस है, कम-ज़्यादा हो तो डूब भी जाए, तो ऐसा समझूँगी कि ये एक एक्सपीरियंस रहा है बिज़नेस का हाँ, इस तरीके से, लेकिन मुझे लॉस नहीं हुआ। वो 5000 में मैंने मतलब 50% प्रॉफ़िट मुझे मिला अरे फर्स्ट वाह! टाइम, बहुत और बढ़िया 5000 से 7500, तो मैं जो प्रॉफ़िट आया उसको उसमें इन्वेस्ट करके उसमें मैंने अपने पास की 3-4 हज़ार रुपए खुद डाल और ली, मिला है। और 11,000 का माल सेकंड टाइम में मैं परचेज़ की। ऐसे करके धीरे, धीरे, धीरे फिर 11 से 25 हुए, 50 हुए, 1 लाख, फिर आज यानी और उसमें मेरा मोटिव ये था कि कस्टमर को कैसे जोड़ा जाए, और कस्टमर अपने लिए समझो, अब यूँ समझिए कि वो अपने लिए एक भगवान ही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कस्टमर को मैंने मतलब छोड़ा नहीं, और उनको जैसा सर्विस देना जमा वैसी मैंने उनको दी, और आज वो मुझसे जुड़े हुए हैं, और आज मतलब मैं लाखों का माल अभी सर के इसका वीडियो देखी मैंने यूट्यूब में, और दिवाली दिवाली पहले में आप जी, हमारे जी, पास जी। आए। दिवाली में हाँ, वीडियो हाँ। देखी मैं यूट्यूब में, तो आपका वो इंटरव्यू भी देखी, और उससे मैं इतनी इंस्पायर हुई कि चलो सर इतना जब मुसीबतों को झेल के जब इतना सब अचीव किए, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ट्राई बिल्कुल। करना। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, एक बिल्कुल। एक कोशिश कोशिश तो करने, बनती है। एक कोशिश तो बनती है बिज़नेस में, और कोशिश किए बिना अनुभव नहीं आता कहते हैं, तो एकदम, एकदम। वही मेरे साथ हुआ, और दिवाली में मैंने यहाँ आई अजमेरा फैशन में माल परचेज़ किया। नहीं तो पहले मैं साड़ियाँ और कुर्ती ही बस ऐसे छोटा-मोटा ही रख मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से ही स्टार्टिंग की। आज जब मैं देखी कि अजमेरा फैशन में सारी चीज़ें अवेलेबल है, और वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, तो फिर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं, और पूरा मैचिंग जो मतलब साड़ी है वही ब्लाउज़ है, पेटीकोट, और उसके साथ सब कुछ मिल रहा है। तो फिर मैं सोची कि मैं अपने घर में मतलब ये सारी चीज़ें जितनी भी वैरायटी है ये रखूँ, तो आज कस्टमर ने कहा कि आपके यहाँ तो पहले मतलब कम इसमें था, आज पूरी चीज़ें मिल रही है, तो कस्टमर भी बहुत किरण ने है। खूब खूब बड़ा बिज़नेस कर लिया है, आनंद के इस साथ मिल कर के। इस तरीके से, और आज हम लोग भी बहुत खुश हैं, और सर से मैंने 3 चीज़ें सीखी हूँ कि कोशिश करना सबसे अपना पहला उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद में अगर आपके बिज़नेस में सच्ची लगन और सच्चे मन से आप अगर बिज़नेस कर रहे हो, और जो कस्टमर को चाहिए सबसे मत बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो कस्टमर को चाहिए, कलेक्शन। कलेक्शन, और उनका मन उस चीज़ से संतुष्ट हो, वो मैंने सर से सीखी। जी, जी, और जी। दिवाली के बाद से मैंने मतलब अपने शॉप में सब कुछ रखना चालू किया, तो कस्टमर भी खुश है, बहुत और मेरा बढ़िया। बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। दिवाली में माल मैम लेके गए थे जी। शायद। देखिए इन्होंने कस्टमर के ऊपर अपनी पकड़ को इतना मजबूत बना के रखा हुआ है। इन्होंने एक इंसिडेंट मुझे बताया है, मैं भी इनसे पूछूँगा कि कस्टमर इनको छोड़ के कहीं जाता नहीं है। इतना उनसे बॉन्डिंग इन्होंने बना ली है। ये 8 लाख रुपए का कपड़ा हमारे यहाँ से जी, दिवाली के फर्स्ट टाइम पहले आप लेके गए थे। दिवाली में माल जो पहुँचना चाहिए वो टाइम लग गया टाइम थोड़ा-सा। लग गया। दिवाली के 1 दिन पहले माल शायद हाँ, आपको हाँ मिला, तो सर। क्या हुआ? कस्टमर ने फिर दूसरी जगह से फिर कैसे कस्टमर को अब वो आदत पड़ गई है कि हमको यहाँ माल से लेंगे तो मतलब किरण से ही लेना किरण है से ही हमको? लेंगे, जी, और जी, जी। वैरायटी भी अच्छी रहती है, और मतलब हमको जिस रेट में चाहिए उस रेट में मिल भी जाता है। तो थोड़ा-सा है ना 1-2 दिन लेट हो गया मेरे पास माल आने के लिए, तो वो मतलब दूसरी जगह गए नहीं। उन्होंने वो वेट किया, और जब मेरा माल आया तो वो मेरे घर में आके माल लेकर गए बोलिए, कपड़ों बोलिए। का। कस्टमर के साथ इतनी बॉन्डिंग, इतनी एक वो बना के रखी हुई है कि कस्टमर अपना त्योहार के दिन भी बोल रहा है, नहीं किरण के यहाँ माल आएगा तभी हम लेंगे, भले ही 1 दिन बाद लेना पड़े। ये इतना कस्टमर के साथ आपको बनाना पड़ता है। एक उनके साथ मजबूत रिलेशन, उनको क्या चाहिए होता है, क्या टेस्ट उनको चाहिए होता है, क्या चीज़ उनको वैरायटी चाहिए होती है, इसके लिए आपको उनको पूरी तरीके से समझना होता है, उनके साथ बॉन्डिंग बना के रखनी होती है, जो कि किरण जी ने बनाई है। जी। और हम किरण जी से भी सीखेंगे कि
किस तरीके से उन्होंने, तो आपके आजू-बाजू भी जैसा कि आपने अभी बताया, हम लोग बात कर रहे थे, आपके आजू-बाजू दुकानदार थे, वो सब आपके पीछे पड़ गए कि हाँ, ग्राहक कि इनके यहाँ हाँ जी, मतलब मेरे पहले उनका ही बिज़नेस था मेरे आजू-बाजू बरसों में से वो हाँ। काम कर रहे जी, हैं जी, पहले से। जी। जी, तो और वो लोग भी माल मतलब यहाँ पे एक्चुअली सूरत एक ऐसी प्लेस है कि सिंथेटिक के लिए फ़ेमस है। फेमस है, तो बिल्कुल। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट होने की वज़ह से वो लोग भी सूरत से माल लेके जाते थे। तो फिर उसके बाद मैं चालू की तो फिर उन लोग बोलने लगे कि इसका बिज़नेस कैसा इतना अच्छा चल रहा है, हम तो इतने पहले से कर रहे हैं तो हमारे इससे कस्टमर लोग इतने जुड़े नहीं हैं। तो ख़ैर सबका अपना-अपना लुकआउट होता है बिज़नेस को करने का। जी, पर मैं अपने मुझे जो सिखाया है और मेरा टेक्सटाइल में डिप्लोमा एंड डिग्री भी कंप्लीट हुआ था और कपड़े का थोड़ा नॉलेज भी यानी अच्छा ही नॉलेज था। तो वो लेकर और हमको एक सब्जेक्ट था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल एंड कम्युनिकेशन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो वो उससे हम लोग बहुत कुछ सीखते थे कि मतलब हाउ टू मेक रिलेशन टू कस्टमर एंड अबाउट देयर बिज़नेस। तो ये चीज़ मैंने देखी और उसके बीच में जो मतलब आउटपुट निकलता है वो भी उसको देखकर फिर मैंने कस्टमर जोड़ने चालू किए उनको भी और उनको भी सैटिस्फैक्शन होता है कि चलो हमको चीज़ें जो चाहिए अच्छी मिल रही है। तो वो एक आपने चीज़ आपने अपने बिज़नेस पे ध्यान दिया, जी। आपने किसी को गिराने पे नहीं, ध्यान नहीं, नहीं नहीं दिया, क्योंकि और देखिए उन्होंने उन्होंने ये हाँ, उन्होंने अपने बिज़नेस पे ध्यान देने अपने की बजाय बिज़नेस किरण जी पे ध्यान दिया है कि उनको कैसे डाउन लाया डाउन जाए। लाया जाए। ये एक हाँ, बहुत बड़ी ये चीज़ होता है। है। आप हाँ, हाँ, बिज़नेस बिज़नेस में में होता करते है, हैं। कॉम्पिटिशन हाँ, है, मैं ये नहीं कहता कॉम्पिटिशन हूँ कि नहीं है, पर हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। हाँ, आपने उनको गिराने का नहीं सोचा, आपने एक चीज़ सोची कि मैं किस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे लेके जाऊँ, आगे लेके मैं जाए। किस तरीके से अपना डेवलपमेंट करूँ, अपना मैं डेवलप कैसे अपने कस्टमर को उनसे ज़्यादा अच्छी चीज़ देने का अच्छी चीज़ प्रयास बस करूँ। मैंने यही किया। आपने यही जी, काम किया जी। और ये उनसे आगे निकल गए। जो 50-50 सालों से बिज़नेस लेके बैठे हुए हैं, उनके पास कस्टमर नहीं जाते हैं। किरण जी ने आज जो भी 15 साल पहले दुकान करी, ₹5000 लगा के उनके पास आज कस्टमर अ, इतना नहीं रिलेशन मेंटेन करके रखे हुए हैं कि त्योहार के ऊपर एक दिन लेट कपड़ा लिया उन्होंने, लेकिन लिया तो बोले किरण जी से ही लेंगे, दूसरे से और नहीं दिवाली एक लेंगे। ऐसा फेस्टिवल है कि हर ने हर गरीब से हर गरीब इंसान इंसान भी कपड़ा लेता है। कपड़ा लेता है, पर बिल्कुल। वो उन लोगों ने मतलब ये नहीं सोचा कि हम मतलब दूसरे हमारा त्योहार दुकान से कैसे कैसे जाए और हम दूसरी जगह से और कपड़े तो दूसरी भी जगह से मिल सकते हैं, मिल पर वो सकते हैं। लोग लिए नहीं हाँ, हाँ। और मेरे ही पास से वो लोग लेके गए। इससे मुझे और भी ज़्यादा मतलब पावर मिला कि एक बिज़नेस को अगर सच्चे इससे किया जाए मतलब एक सच यानी रियल क्लू और रियल वे से किया जाए तो उस आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। मिलती है, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने कस्टमर को बना के रखिए, उनको जी, क्या चाहिए होता है, वो चीज़ का ध्यान रखिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ वही होती है और वही किरण जी ने किया। मैम अकेले बिज़नेस कर रहे थे, कोविड के बाद जब सर को लगा कि अब मुझे इनके साथ बिज़नेस में जुड़ना चाहिए, तो आनंद जी भी हमारे उस बिज़नेस के साथ जुड़ गए, जो मैं एग्ज़ाम्पल दिया करता हूँ। आनंद जी, आपको कैसा लग रहा है ये बिज़नेस, आप क्या फ़ील कर रहे हैं सर? कैसा आपको लगता है ये बिज़नेस? मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मेरी हेल्प हो रही है बिज़नेस में। हाँ, इसके हाँ। पहले तो मैं सर्विस ही कर रहा था। जी, 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 सर्विस में जी। तो सिर्फ वन मैन शो था, मैं जो बोलूँगा वही होता था। हाँ, हाँ, अभी हाँ। मुझे सबके सबकी सुनना पड़ता है और सबको लेके चलना पड़ता है उसमें और बिज़नेस बिल्कुल, में सपोर्ट करके काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पिछली बार भी जब माल खरीदने आए थे, तब आप भी साथ में आए जी, जी, थे? मैं भी आया था साथ में। बहुत बढ़िया। देखिए, दोनों हस्बैंड-वाइफ मिलके आज काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं अपने बिज़नेस को। बीच में आपने जैसा मुझे बताया कि एक आपने शॉप कर ली थी, जी, जी। लेकिन कुछ लोकेशन सही नहीं होने की हाँ, वजह से एक एक्चुअली इनकी खुद की शॉप पड़ी थी एक, लेकिन वहाँ पे पूरा ये मार्बल का, टाइल्स का, इस तरीके का स्मॉल बिज़नेस का फैक्ट्री एरिया व्यापार था। स्मॉल फैक्ट्री एरिया था वहाँ पे इन्होंने शॉप कर ली थी। तो लेकिन एरिया सही नहीं होने की वजह से इन्होंने वापस अपने बिज़नेस को घर पे ही शिफ्ट किया जी, और आज उससे कई गुना ज़्यादा बिज़नेस वो घर पे ही कर रहे घर हैं। से मैम हमें बता रहे थे आप प्रॉपर्टी वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं अपने हाँ, इसी बिज़नेस फिर के। मैं सोची कि मतलब अब हर लेडीज़ में एक होता है, एक एटीट्यूड होता है खुद का जी, जी, कि जी। हम हम क्यों मतलब घरवालों के सामने हमेशा कि हमको इस चीज़ के लिए पैसे दो, इस चीज़ के लिए पैसे दो, ये हाँ, हाँ। खरीदना है, तो घरवालों की भी थोड़ा-सा हस्बैंड की भी सुननी पड़ती है कि क्या तेरे ही खर्चे इतने हैं, बाकी का भी ये वो। हाँ, तो हाँ, हाँ। मुझे मेरा एक ये था अपना खुद का
कि मैं क्यों मतलब अपने जब हम पढ़ लिख के मैंने डिग्री किया है, इसमें डिप्लोमा किया और कपड़े का नॉलेज है और ऊपर से मतलब नौकरी को ना देखते हुए मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मतलब मैं जब अपने पैर पे खड़ी हूँ तो मैंने क्यों सुनूँ क्यों किसी सुनूँ किसी की की? मैं हाँ, खुद अपनी मर्ज़ी से मर्ज़ी से अगर तो इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट जी, करूँगी, अपने काम हाँ, की कोई चीज़ खरीदनी है तो बिल्कुल, खरीदूँगी, मेरे बिल्कुल। शौक पूरे हाँ, करूँगी, जो इच्छा उम, होगी। तो तो मतलब उस बिज़नेस से मैंने अपने अकेले के दम पर मतलब 2-3 प्रॉपर्टियाँ परचेज़ वाह, की वाह, वाह, वाह! और बहुत आज बढ़िया। अपने ही उस कमाए हुए बिज़नेस से कमाए हुए पैसे पर मैं एक कपड़े की शॉप ले सकती हूँ, इतना मैं अपने आप में दम रखती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए दोस्तों, एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल किरण जी के रूप में हमारे साथ में है, आनंद जी के रूप में हमारे साथ में है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भई अ, नौकरी से कुछ बदलने वाला नहीं है। जी, नौकरी से बदलेगी तो आपके घर की ईएमआई बदल जाएगी, सब्ज़ी बदल जाएगी, ज़िंदगी आपको बदलनी है, तो आपको बिज़नेस की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। एक जीता जागता एग्ज़ाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठा हुआ है, जिन्होंने कपड़े के बिज़नेस से मात्र ₹5000 के इन्वेस्टमेंट से आज के 15 साल पहले इन्होंने शुरुआत करी और आज इस मुकाम पे है कि अपने लिए ये प्रॉपर्टी खरीद के एक्स्ट्रा रखती हैं उसी बिज़नेस से और आज अगर ये चाहें तो एक शॉप में कन्वर्ट कर सकती हैं, शॉप खरीद सकती हैं, अपने उसी बिज़नेस के पैसे से इतना इन्होंने उस बिज़नेस से कमा लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, सीखने लायक बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ किरण जी को भी, इनकी भावनाओं को इन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, इतना जज़्बा दिखाया, अपने कस्टमर्स के साथ अपने रिलेशन को बॉन्डिंग करी। अ, दूसरी चीज़ इनसे अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक आपको जगह ऐसी देखनी है जहाँ पे फुटफॉल हो, कस्टमर्स आते हों। इनकी खाई हुई चोट से अपने को भी सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़ कस्टमर के साथ एक बॉन्डिंग अपनी बना के बना के रखिए रखिए। कि भई कस्टमर आपका जाना नहीं चाहिए कहीं भी। इतना रिलेशन इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है कि जी, दिवाली पे भी अपने घर में वो नए कपड़े खरीद के रखने होते हैं, लेकिन दिवाली पे इनका कपड़ा जब हमारे यहाँ से नहीं पहुँचा, लेट हो गया एक दिन, तो भी वो कस्टमर बाद में आके माल लेके गया लेकिन दूसरी जगह से कपड़ा नहीं लिया। ये होती है कस्टमर के साथ बॉन्डिंग। तीसरी चीज़ सीखने को मिलती है कि सर हमारे सामने एग्ज़ाम्पल के रूप में बैठे हुए हैं। आप अपनी नौकरी मत छोड़िए, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके घर पे आपकी वाइफ हैं, आपकी बीवी हैं, आपकी मम्मी हैं या आपके रिटायर्ड फादर हैं या कोई भी जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आप उनको छोटे रूप में बिज़नेस स्टार्ट करवा सकते हैं। फिर जब आपको लगता है कि भई यार मैं कहाँ नौकरी में समय बर्बाद कर रहा हूँ, तब आप अपनी नौकरी छोड़ के बिज़नेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है सर, आपको भी सैल्यूट करता हूँ, नहीं तो लोग ईगो में रह जाते हैं। मैं लेडीज़ के साथ कैसे काम करूँगा? मैं अपनी वाइफ के नीचे होके कैसे काम करूँगा? ये एक ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम देता है। लेकिन ये नहीं होता है, हमें अपने परिवार को देखना होता है, हमें अपनी परिस्थितियाँ देखनी होती है, हमें सारी चीज़ें सँभालनी होती हैं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, शुरुआत आपकी किरण जी की शुरुआत उन लोगों ने देखी थी जिन्होंने शायद उस समय आपके उस लिए समय में एक हाँ, जी, जी, सबने बोला होगा आपको, जी। टाँगे खींचने की कोशिश करी होगी कि बिल्कुल, ₹5000 में बिज़नेस बिल्कुल, करेगी, बिल्कुल। है ना? तो शुरुआत आपकी लोग देख रहे हैं। आप कहाँ पहुँचेंगे ये किसी को पता नहीं है, वो आप जानते हैं। तो दोस्तों ये एक एग्ज़ाम्पल था हमारे आगे, जब किरण जी कर सकती हैं, तो आप और हम क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों मैं फिर से एक बार आप सभी को निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, देखिए नौकरी अगर ये जिस दिन छोड़ देते हैं, तो इनके बेटे को वापस ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी नौकरी के अंदर। लेकिन आज ये जो बिज़नेस खड़ा कर दिए हैं, कल आप रिटायर होते हैं तो आप अपने बच्चों को ये गद्दी दे सकते हैं, पूरी की पूरी कि ले ये सँभाल हमने तेरे लिए तैयार करके रखा हुआ है। तो ये बिज़नेस की ताकत होती है एक बहुत बड़ी। तो ये जो एक एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने आपके आगे सेट किया है, किरण जी नागपुर में इनकी शॉप नहीं नागपुर है, नाग घर से घर से बिज़नेस कर बिल्कुल, रहे हैं जी। और बड़ा बहुत अच्छे रूप में बिज़नेस कर रहे हैं। पिछली बार जब आप आए थे 8 लाख रुपए का माल लेके गए थे, और आज फिर आए, पिछली बार शायद मैं नहीं मिल पाया था जी, आपसे जी। और आज मुलाकात हुई, मुझे अंदर से एक ऊर्जा मिल रही है, मुझे एक हिम्मत मिलती है।
तो मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं इनकी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, इनकी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि एक हमें भी एक लगे कि हमें कुछ करना चाहिए जिंदगी में आगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, नागपुर से आके आप सर, परचेजिंग छोड़ के मेरे साथ। एक आपके माध्यम से, आपके चैनल से एक मैं एक सब लोगों को एक एडवाइस दूंगी बिल्कुल बिल्कुल। कि समझो आपकी शॉप है और आपके बाजू में भी किसी की शॉप है, और समझिए कि आपके यहाँ जो चीज 10 रुपए में मिल रही है और वो 15 रुपए में बेच रहा है, तो आज बिजनेस में हर जगह कंपटीशन है। या समझो कि अगला वाला यदि 100 रुपए में बेच रहा है, तो आप 5 रुपए कम कमाइए, आप 5 रुपए कम कमाइए, लेकिन कस्टमर को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। सबसे ये सबसे बड़ी चीज है, कस्टमर को संभाल के रखना, कस्टमर गोड। आपने बोला था अभी कि मेरे को कस्टमर भगवान होता है, बिल्कुल तो उनको नहीं जाने दिया जाए। इस तरीके से आप उनके साथ, हो सकता है देखिए, आप जो 100 रुपए में कोई चीज बेच रहे हो, बगल में 95 वाला बेच रहा हो, तो लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये मन में, कई बार क्या होता है, कस्टमर भी आके एक ऐसे ही बोल देता है कि बोलते ये हैं। बगल में तो, लेकिन हाँ, कि बाजू बाजू में इतने तो में मिल रही 95 है। रुपीज में आप 100 रुपए में दे रहे हैं, हाँ, तो ठीक है, आप उसे सीखिए, हाँ, क्योंकि वो चीज सीखने लायक है। यदि आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस होता है और सब करना चीज पड़ेगा। जानकारी रखनी सभी पड़ती है। चीज की क्या जानकारी वाकई रखनी। में बाजू में 95 रुपए में हाँ, बिक रही है वो? हाँ। तो उस चीज का भी आप आपको यदि ध्यान वो रखना। 95 रुपए में बिक रहा है, तो आप उसको 90 में 90 में लाइए। लाइए, फिर 90 आप में उसको लाने का 90 में प्रयास लाइए, कीजिए। लेकिन उसको जाने मत दीजिए। बिल्कुल। ठीक है, आज आप मतलब 5 रुपए से यदि कम हो गए आपके पास, तो कोई बात नहीं है, पर वो कस्टमर तो आपसे जुड़ा रहेगा, और कस्टमर का जुड़े रहना बहुत बड़ा एक बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल। और उसके लिए आपको मतलब ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, इससे आपको लॉस नहीं होने वाला। क्यों? कि वो कस्टमर आपसे जुड़ा ही रहता है और आपसे ही वो चीज खरीदेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी चीज है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करना होता है, आजकल क्या है, लोग सीखने पे ध्यान नहीं ध्यान देते नहीं हैं। देते। इन्होंने पढ़ाई करी टेक्सटाइल की, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ वो टेक्सटाइल की पढ़ाई इनके बिल्कुल कहीं काम नहीं आ रही होगी। इनके काम आ रहा होगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इन्फ्लुएंस पीपल। आपने कम्युनिकेशन स्किल जो है। कम्युनिकेशन स्किल जो आपने सीखी, और लोगों को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जाता है, आपने सेमिनार्स वगैरह जी, अटेंड किए, आपने जो सेमिनार मुझे वगैरह। बताया जी, जी। कि मैंने सेमिनार भी कपड़े का अटेंड किए, नॉलेज कपड़े लिया। का नॉलेज लिया। ये चीजें जो है ना, बहुत काम की चीज है। हम लोग शरीर के निचले हिस्से पे खर्चा करते हैं, लेकिन इस दिमाग के ऊपर खर्चा बहुत कम लोग करते हैं। ये छोटे छोटे सेमिनार से हमने को क्या क्या सीखने को मिलता है, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए, किस तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस किया जाता है वो सीखिए। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आपके आजू बाजू में क्या चीजें बिक रही है, आंख खोल के रखिए दोस्तों। बाजू के अंदर क्या चीज बिक रही है, कस्टमर आके आपको गलत नहीं बोले कि ये चीज तो बाजू में 50 रुपए में बिक रही है या 55 रुपए में बिक रही है, आप 60 रुपए में दे रहे हो। क्या एक्चुअल में वो 55-60 में बिक रही है, इस चीज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कस्टमर लेके जाता है और कोई भी आके बोलता है कि भाई इतने में बिक रही है, वो तुरंत इसकी हिम्मत टूट जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको नॉलेज होना चाहिए कि पूरा मंडी के अंदर क्या चीज कैसे कितने में बिक रही है, आपके आजू बाजू के अंदर। वो चीज को ध्यान में रख के अपने कस्टमर को संभाल के रखना है आपको। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है किरण जी का, आनंद जी का हमारे सामने। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जब किरण जी कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। एक स्टेप उठाइए, अजमेरा फैशन आपके साथ हमेशा चलने को तैयार है, लेकिन पहला स्टेप आपको उठाना पड़ेगा। कहते हैं कि भाई 10,000 किलोमीटर की यात्रा अगर तय करनी है, तो पहला स्टेप तो आपको ही उठाना पड़ेगा। और पहला स्टेप अगर आपने उठा लिया है, तो ये समझिए आपने कि 50% जर्नी आपने कर ली है। तो बस वो कदम आपको उठाने की जरूरत है। आप आइए, अजमेरा फैशन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। अजमेरा फैशन वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहाँ पे आपको कपड़े की सारी वेराइटीज होलसेल प्राइस के अंदर, जो एक होलसेलर और डीलर को मिलती है, वही प्राइस के अंदर अजमेरा फैशन के अंदर आपको मिलती है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। किरण जी आपका, आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय आपका भी निकाल बहुत के बहुत धन्यवाद हमारे सर। व्यूवर्स को इतनी बड़ी जानकारी दी, उसके लिए तहे दिल से आपका आपका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद कि आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन
होने के नाते आप मतलब शॉप में इतना सब कुछ अच्छे से अचीव कर रहे हैं और सबको अच्छा माल प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छे मतलब उनके ही मनपसंद यानी मतलब बेस्ट टू बेस्ट रेट में कोशिश उसके कोशिश लिए किरण जी कोशिश करते हैं हम। मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ईश्वर कुछ आपको देना चाहता है जी और वो वाया मेरे थ्रू देना चाहता है, मेरे को निमित्त बनाया है उसने देने के लिए। देने के लिए। तो मैं उसका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अ, मेरे थ्रू आप तक पहुँच रहा है या किसी कोई भी लोगों तक पहुँच रहा है। अगर मैं ये वीडियो के माध्यम से 2 लोगों को भी अगर बिज़नेस करवा सकता हूँ और सक्सेस कर सकता हूँ, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत सर। शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।